नमस्कार, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, जो मेरा ये लाल किताब एस्ट्रो वर्मा यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको मालूमात ही है कि ज्योतिष विद्या के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ पहले पढ़ चुके हैं और आप देख रहे हैं, आपका स्नेह मिल रहा है। लेकिन आज मैं एक चर्चा करने आया हूँ, जैसा आपने देखा कि राजनीतिक हलचल बहुत हो रही है। वैसे ये मेरी भविष्यवाणी पंजाब केसरी अखबार में भी छपी हुई है पहले से ही, और मेरा फ़ेसबुक अकाउंट लाल किताब एस्ट्रो वर्मा में भी ये बहुत महीने पहले ही दे रखी थी, जो हलचल आजकल हो रही है। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में राजनीति का बहुत ही खेला हुआ, जो सफल नहीं हो पाया। चलिए, आज मैं चर्चा करने आया हूँ हमारे राजा श्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह साहब जी के सुपुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह जी, जो आज आज एमएलए हैं वहाँ के हिमाचल के। तो आज उनकी कुंडली पर मैं चर्चा करने आया हूँ। देखिए, जो मुझे नेट के अनुसार उनकी जन्म तिथि मिली है 17/10/1989, 17 अक्टूबर 1989 जो डेट ऑफ बर्थ मिली है। हॉरोस्कोप मैंने अपने ज्योतिष एक्सपीरियंस और लाल किताब के वर्षफल पर आधारित जो उनके आजकल हालात बने कि क्यों ऐसा हुआ, उस पर मैंने उनकी कुंडली का निर्माण किया है। ये देखिए कुंडली। अगर तो ये कुंडली सही है, तो निश्चित रूप से जो मेरी आगामी आगे ये श्री विक्रमादित्य सिंह जी के लिए भविष्यवाणी होगी लाल किताब के अकॉर्डिंग, मैं लाल किताब का एक्सपर्ट हूँ, तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर वो साक्षात खुद देखते हैं, उन तक पहुँचती है मेरी ये वीडियो, और अगर वो इसको कहें कि यही कुंडली है, तो निश्चित रूप से ये प्रभाव आएगा। और लाल किताब की अगर वो रेमेडी लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनको आगामी आने वाले चुनाव, जो मेरे ख्याल से 2027 में होंगे, हिमाचल विधानसभा चुनाव में, उनको निश्चित रूप से बेनिफिट मिल सकता है, अगर वो लाल किताब की रेमेडी मेरी लेते हैं। तो चलिए, मैं ये कुंडली दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। 17/10/1989 की देखिए, ये कन्या लगन की कुंडली बनी है, और जो मैंने बनाई है, मुझे किसी ने दी नहीं है, ना ही नेट पर है उनकी, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है वो मिली मुझे। तो सूर्य मंगल बुध लगन में उच्च के, देखिए बुध है, मंगल लगन में, सूर्य जो उनका चेहरा है उसके अकॉर्डिंग जो उनके बोलने का तहजीब है, बोलने का ढंग है, उसी पर मैंने ये कुंडली का निर्माण किया। तो देखिए, ये कुंडली आपने देख ही ली है, और अब मैं बताने जा रहा हूं जो उनका अभी 35वां वर्ष फल चल रहा है। सीधा उनके कुंडली में ये जो है कि एक कदम उठते हैं, उनसे उतावलापन होकर कदम उठते हैं, जो उनको गलत साबित करते हैं। तो मेरी श्री विक्रमादित्य साहब से यही गुजारिश है कि ये 35वें वर्ष को बिल्कुल आप शांतमय ढंग से निकालिएगा, बिल्कुल शांतमय ढंग से, क्योंकि प्लैनेट अभी फेवर में नहीं है आपके लाल किताब के वर्षफल में। अदरवाइज कुंडली आपकी बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्या है कि एक तो आपकी थोड़ी से पेट में हेल्थ इशू आ सकते हैं इस साल। अगर आए तो बिल्कुल संपर्क करिएगा मुझसे, और डॉक्टरी सलाह तो लेनी लेनी है आपने। तो इसमें क्या कि आपके जो मंसूबे हैं, वो 35वें वर्ष फल में सिरे नहीं चढ़ते दिखते मुझे, किसी में कामयाबी नहीं मिलती है प्रॉपर में। तो इसलिए जो प्लैनेट है, एक तो आपको इतनी बड़ी छलांग लगवाता है, तो वो सफलता नहीं प्राप्त होती। एक जो आपके विरोधी गण है, आपको वो नुकसान मिल सकता है उनसे। चलिए, अगर आप रेमेडी लेते हैं तो ज़्यादा उचित होगा। अब मैं आपकी एक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। इंतज़ार का फल मीठा होता है। धीरे-धीरे आप मेहनत करते जाइए, आप राजा साहब के सुपुत्र हैं। चलिए, मैं आज आपको एक बात और बता दूँ राजा साहब की, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की। पीछे की मैंने एक कुंडली उनकी मैंने प्रेडिक्शन डाली थी। ये देखिए, उनका जो मुझे पत्र मिला था, तो तब नहीं लग रहे थे हालात ऐसे कि वीरभद्र सिंह साहब कि सीएम बनेंगे, तो कांग्रेस की सरकार वहाँ आएगी हिमाचल में। लेकिन मैंने अपने फ़ेसबुक पर प्रेडिक्शन डाली थी कि राजा साहब आप की सरकार आने वाली है, ऐसा मैंने कुछ लिखा था। तो मैंने उनको कॉपी भेजी उसकी, तो उनका मुझे ये रिप्लाई आया था। देखिए, स्नेह भरा पत्र मिला था। बहुत ही नेक इंसान थे वो। मैं तो छोटा-सा एस्ट्रोलॉजर हूँ,
तो उन्होंने मेरा मान सम्मान बढ़ाया और अपने स्वयं के हाथों से हस्ताक्षर किए हुए हैं, ये देखिए ध्यान से। चलिए, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर जी उनको सदैव अपने चरणों में स्थान देंगे। और चलिए, मैं अब बात करने जा रहा हूँ विक्रमादित्य सिंह जी। तो आपका जब अब मेरे ख्याल से जो चुनाव आने वाले हैं वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश के, तो आप सचेत हो जाइएगा, आप मेरी भविष्यवाणी की और गौर फरमाइएगा। अगर तो ये कुंडली आपकी है तो फिर निश्चित रूप से अगले सीएम आप बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर हिमाचल बन सकते हैं, राजपाट आपके हाथ में आ सकता है। देखिए, तब आपके 37वां वर्षफल जो आएगा, 38वां वर्षफल जो आएगा, 39वां वर्षफल जो आएगा, आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आप बागडोर संभाल सकते हैं, तब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। मैं साक्षात रूप से आप वीडियो में बोल रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई तुक्के से नहीं होती है, ठीक है। अगर ये कुंडली है आपकी, ठीक है, जो मैंने बोला आपको, तो उसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, 37वें वर्षफल में भी जो आज हालात बने हैं वही एक प्लेनेट, वो भी वहां है, लेकिन एक उच्चतम प्रभाव का प्लेनेट है, बहुत ही जबरदस्त, साक्षात भगवान सूर्य देव, राजनीति के दाता का आपका डबल पावर में आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा तब, और आप शेर चीते की तरह दहाड़ेंगे, छलांग मारेंगे और अपने दुश्मनों पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 37वें वर्षफल में, ध्यान से सुनना, मेरी अब रेमेडी बताने जा रहा हूं, एक जरिया बताने जा रहा हूं कि अगर आपने ये किया तो फिर निष्फलता भी प्राप्त हो सकती है। क्या? अगर 37वें वर्षफल में आपने लेदर खरीदा, चमड़े की कोई वस्तु खरीदी, या किसी को गिफ्ट की, या गिफ्ट में ली, या कोई व्हीकल खरीदा, तो फिर लॉस निश्चित है। सेहत की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तब यह ध्यान रखना होगा। लेकिन क्या करना है, आज से ही आपने एक और रेमेडी बता रहा हूं कि आपके घर में, आप राजा हैं, राजा साहब के घर में जन्म लिया है आपने, तो नेचुरली शेर चीते के स्टैचू या फोटोग्राफ्स आपके घर में होंगे, लेकिन वो आपको लॉसेस दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि शेर चीते घर में पड़े हैं जो मुझे एक शेर की भांति बना रहे हैं। जी नहीं, आपकी कुंडली में ये प्रभाव अवश्य है कि आप शेर चीते की तरह दहाड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन घर में शेर चीते के खिलौने स्टैचू ना रखें। तो आगे क्या है, 38वां वर्षफल भी जो आपके लिए है वो भी आपको राजपाट दे रहा है, लेकिन पेट के रोग हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। जो 39वां वर्षफल है आपका, उसमें भी रोग तो नजर आ रहे हैं, लेकिन भाग्य उत्तीर्ण हो रहा है। तो आप, ये मेरी भविष्यवाणी श्री विक्रमादित्य सिंह जी, हिमाचल के जो इस समय विधायक हैं और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के सपुत्र हैं। तो अगर आपको मेरी ये भविष्यवाणी या स्वयं श्री विक्रमादित्य सिंह जी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझसे संपर्क करिएगा अवश्य। तो मैं लाल किताब की रेमेडी देना चाहता हूं आपको। तो वैसे तो आपको मैं क्या अपना परिचय दूं, तो मेरे पास तो अनेकों माननीय मेरे पास हॉरोस्कोप दिखाते हैं। चलिए, अगर मेरी बातें आपको भी अच्छी लगती हैं तो मेरा ये वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। नमस्कार।